औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह राअद है मेरे सामने और सूरह राअद की आयत नंबर 30 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 10 है। आयत नंबर 29 में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों का जिक्र फरमाया और फरमाया कि ईमान वालों के लिए अच्छा ठिकाना होगा। और एक नाम अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया जिसको तूबा का नाम दिया। अब तूबा क्या ठिकाना है, डिटेल कल गुजर चुकी है, क्यों इसको तूबा कहा गया है। आयत नंबर 30 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किससे मुखातिब है और क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 30 में अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है और दो बातें जिक्र हुई हैं। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई और दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो एक ज़िम्मेदारी की तरफ दिलाई गई। और तसल्ली और हौसला अफजाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कज़ालिका अर्सलनाका फ़ी उम्मतिन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह हमने आपको एक उम्मत की तरफ रहबर और रहनुमा और पैगम्बर बनाकर भेजा और जिस तरह हमने आपकी ज़िम्मेदारी लगाई कि इस कौम की हदायत का इंतज़ाम करो और वो बातें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की जाती हैं वो इस कौम पर के सामने खोल खोल कर बताओ ताकि ये ईमान ले आएँ अल्लाह पर और उनकी आखिरत संभल जाए। ये कोई पहली और नई बात नहीं है। इससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया जा रहा है कि इससे पहले भी हमने बहुत सारे पैगम्बरों को भेजा। फरमाया कि कद खलत मिन कब्लिहा उमम, आपसे पहले ऐसी उम्मतें गुजर चुकी हैं और डेफिनेटली ऐसी अगर आपकी उम्मतों से पहले ऐसी उम्मतें गुजर चुकी हैं जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने पैगम्बर का इंतखाब किया। अल्लाह तबारक व तआला की फितरत है कि वह जब तक किसी कौम को तबाह नहीं करता, अजाब नाज़िल नहीं करता, जब तक कि उसकी हिदायत का इंतज़ाम भरपूर ना कर ले, बार बार ना कर ले। और जब भी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी कौम को तबाह व बर्बाद किया उससे पहले उस पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे पैगम्बर भेजे और हर तरह से कौम को समझाने की कोशिश की। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उम्मत मोहम्मदिया, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्रेडिट है कि आपके बाद कोई उम्मत और कोई रसूल नहीं आएगा, आप ही काफ़ी हैं समझाने के लिए। अदरवाइज़ पहली उम्मतों के लिए एक के बाद दूसरा पैगम्बर आता रहा और हर तरह से उन्हें समझाने की कोशिश भी की जाती रही। और यही अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपसे पहले उम्मतों को भेजा, आपकी उम्मत से पहले उम्मतें आईं और डेफिनेटली आपकी उम्मत से पहले उम्मतें आईं तो उनके लिए नबियों का इंतखाब, नबी का नहीं, नबियों का इंतखाब भी किया गया। एक के बाद दूसरा पैगम्बर उनको समझाने के लिए आता रहा है। लेकिन इंसानी फितरत है कि इंसान ने किसी एक पैगम्बर की बात को भी नहीं माना और ख़ातर में नहीं लाया। लितत्लुबा अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैका, और आपको भेजने का और आपको मुंतखब करने का मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने समझा दिया। ज़िम्मेदारी आपकी, ये दूसरी बात आ रही है कि ज़िम्मेदारी बयान करते हुए फरमाया कि आपको भेजा ताकि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही की जाती है वो आप इन लोगों को अपनी ज़ुबान में या अपने तरीके से, अपने पढ़ाई से समझा सकें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा सकें और इनमें से जिनके सीने में कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ईमान का जज्बा रखा गया है वो इस्लाम और दीन कबूल करें, और दीन कबूल करें तो इनकी दुनियावी ज़िंदगी भी कामयाब और आखिरत की ज़िंदगी भी कामयाब गुजरे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश ये थी कि सारे या कम से कम ज़्यादा लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी पिछले पैगम्बरों की तरह कुछ गिने चुने लोग ईमान लाए और जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली एक आयत में ज़िक्र चल चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप
जबरन इनको ईमान की तरफ लाना चाहते हैं, घसीटना चाहते हैं, या आप ये समझते हैं कि सारे के सारे आप पर ईमान ले आएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि आपसे पहले पैगंबर गुजर चुके हैं और वो अपने ताईं कोशिश भी कर चुके हैं, और हर एक पैगंबर ने अपने वक्त में बहुत अच्छी कोशिश और मेहनत की कि लोग उसकी बात मान जाएं, वो नहीं माने। और हर पैगंबर जब गुजर जाता है तो लोग उसको अच्छा और जो उनमें मौजूद होता है उसको बुरा कहने लगते हैं, और जो मौजूद होता है उससे वो मुतालबा करने लगते हैं जो गुजरे हुए के पास था वो चीज़। और अगर ये मानने वाले होते तो फिर गुजरे हुए पर ईमान ले आते और उसके पास वो मौजज़ा वो मुतालबा मौजूद था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इनसे दिल बर्दाश्ता होना पड़ेगा, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारे ईमान नहीं लाएंगे। फरमाया कि लितत्लु अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैका वहुम यकफुरून बिर्रहमान, और आपको भेजने का या आप पर वही नाज़िल करने का मकसद ये है कि आप उनको वो चीज़ें पढ़ के सुनाएं जो आप पर अल्लाह की तरफ से वही की जाती है। वहुम यकफुरून बिर्रहमान, और वो रहमान का इनकार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करते हैं। सुलह हुदैबिया की तरफ वाक़े की तरफ इशारा हो रहा है कि सुलह हुदैबिया में जब माहिदा हुदैबिया लिखा जा रहा था तो कुरैश मक्का अकड़ गए और इनकार कर गए कि हम रहमान और रहीम लिखने ही नहीं देंगे। और अल्लाह तबारक व तआला उस वाक़े को इशारतन ज़िक्र फरमा रहे हैं कि ये लिखने दें या ना लिखने दें। कुल आप उनसे कहें कि वो रहमान पकारें या रहीम पकारें या जो नाम पकारें, जिससे मर्ज़ी पकारें, अल्लाह के तमाम नाम अच्छे हैं और सब नामों में खूबसूरती पाई जाती है। वहाँ फरमा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुलिल्लाह विदुर्रहमान, अल्लाह कहें या वो रहमान कहें, एक ही बात है। और सारे नाम लिल्लाहि अस्माउल हुस्ना, सारे अल्लाह के नाम खूबसूरत हैं। इन्होंने रहमान लिखवाने से इनकार कर दिया सुलह हुदैबिया के मौके पर, और अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि आप उनसे कहें कि जो मर्ज़ी कह दें, रहमान कह दें, अल्लाह कह दें, रहीम कह दें, वदूद कह दें, शकूर कह दें, गफ़ूर कह दें, सारे नाम अल्लाह तबारक व तआला के सिफ़ाती नाम है और सारे ही खूबसूरत है और कोई एक भी दूसरे से कमतर नहीं है। ये बात हर सुलह हुदैबिया की तरफ फिर फरमाया कि कुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हुआ। बात पिछली आयत से रेलिवेंट पिछले अल्फाज से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया ताकि आप उन पर अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाएं और वो इनकार करें। और जब वो इनकार करें, ये दरम्यान में एग्जांपल दी गई है कि बिल्कुल उसी तरह के जिस तरह के उन्होंने सुलह हुदैबिया पर रहमान लिखने से, रहीम लिखने से इनकार किया था। अगली बात इसके साथ है यकफुरून के बाद कुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हुआ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इनकी परवाह नहीं होनी चाहिए। जब ये अल्लाह तबारक व तआला का इनकार कर रहे हैं तो अल्लाह इनका भी है और इनको इनकार करने की सज़ा वो देगा जिसकी ज़ात का वो इनकार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके रवैये से दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं है, और आप इनके रवैये के आदी हो जाएं और आप उनसे ज़्यादा कोई उम्मीद भी ना रखें, क्योंकि ये आपसे पहले ऐसे बहुत सारी मिसालें गुजरी हुई है। सो आप कोई नए नहीं हैं और आप पर ईमान लाया है, ये मुमकिन सारे के सारे ये मुमकिन भी नहीं है। सारा के सारे इंसानियत का एक चीज़ पे मुत्तफिक होना मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि ये इनको इख्तियार है कि वह दीन कबूल करें या ना करें। जो भी दीन कबूल करेगा उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत में बहुत अच्छा ठिकाना रखा हुआ है, जिसको पिछली एक आयत पहले आप अल्लाह तबारक व तआला ने तूबा का नाम दिया है। उस तरह के खूबसूरत ठिकाने अल्लाह तबारक व तआला ने कई हज़ार जिक्र किए, हुस्न माब और इस तरह के ठिकाने अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कम व बेश हज़ारों के हिसाब से इस तरह के ठिकाने जिक्र करके इनको मरऊब करना चाहा और इनको गुनाहों को छोड़ के नेकी की तरफ आमादा करना चाहा, लेकिन ये नहीं हुई इंसानियत। सो आपको दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको जवाब ज़रूर दें। ऐसा भी जब भी हुआ है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार के सामने लाजवाब हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ब्ल अज़ वक्त या बाद अज़ वक्त कोई ऐसा जवाब ज़रूर सिखा देता है जो कुफ़ार के उस सवाल का जवाब होना चाहिए ताकि कुफ़ार को मुँह की खाना पड़े।
फरमाया कि जब वो यकफुरून इनकार करते हैं तो आप उनसे कहें कि हुआ रब्बी, जिससे आप इनकार कर रहे हैं आपकी मर्ज़ी, आप उससे इनकार करें। आप इस ये नहीं कि आप उससे इनकार कर रहे हैं वो इस काबिल नहीं कि आप उसको मानें, बल्कि हकीकत यह है कि आप ही इस काबिल नहीं हैं कि आप उस पर ईमान लाएं या उसको मानें। आपकी काबिलियत, आपकी सलाहियत, आपकी इतनी वैल्यू नहीं है कि आप उस रहमान पर ईमान लाएं। वो मेरा रब है और उसके अलावा कोई और महबूद मैं नहीं मानता और है भी नहीं। और तुम लोग अगर मान रहे हो तो फिर उसके बारे में आखिरी जो बात अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई थी, वो लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन, कह के बात ख़त्म हो गई। फरमाया कि दो बातें आप उनसे कहें। नंबर ये कि हुआ रब्बी, तीन बातें, हुआ रब्बी, मेरा वो रब है जिसका आप इनकार कर रहे हैं। नंबर दो, ला इलाहा इल्ला हुआ, कि ये नहीं कि वो मेरा रब है और उसके साथ मैं किसी और को भी मानता हूँ, उसके अलावा किसी को माबूद और शरीक नहीं मानता और किसी को इस काबिल नहीं समझता जिसको मैं रब मानूँ, जिसकी मैं इबादत करूँ, जिसको मैं सजदा करूँ, जिससे मैं दुआ मांगूँ, जिसके सामने मैं नमाज पढ़ूँ। तीसरी बात फरमाई कि, और तीसरी ये कि तवक्कल तू, और मैं अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा भी करता हूँ। ये नहीं कि ईमान लाया, ये नहीं कि उसके अलावा किसी को माना नहीं, बल्कि एतमाद और भरोसा भी करता हूँ, तवक्कल भी अल्लाह तबारक व तआला पर करता हूँ। और मताब, चौथी बात यह है कि उसकी तरफ रुजू भी करता हूँ और उससे उम्मीद भी रखता हूँ। और जब मैं उसकी तरफ उसको रब मानता हूँ, उसके अलावा किसी और को नहीं मानता और उस पर भरोसा करता हूँ और उस पर रुजू भी करता हूँ, उसी की तरफ उम्मीद भी रखता हूँ, तो फिर मुझे कभी मेरा रब मायूस नहीं करेगा। और मैं आपके रब को, आपके माबूदों को नहीं मानता। आपकी मर्ज़ी, आप मेरे को माने और राय रास्त पे आ जाए, ना माने तो फिर सज़ा के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह और रसूल के साथ जंग के लिए दूसरी सूरत में जंग होगी और जंग के लिए आप तैयार हो जाए, अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ जहाद के लिए। और अल्लाह तबारक व तआला के साथ और अल्लाह के नबी के साथ जंग कोई जीता नहीं अभी तक और जीतेगा भी नहीं। ये कह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्फाज सिखा के तसल्ली दे के अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार के रवैये को बर्दाश्त करने की तरफ माइल किया कि आप इनके रवैये को बर्दाश्त करें। मतलब ये कि हम जैसे लोगों के लिए सबक है इसमें कि कोई काम अगर मुश्किल लग रहा है तो किसी दूसरे की, किसी बड़े की हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है, और ये कि अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। और ये कि टोटल भरोसा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे होना चाहिए और उससे रुजू भी करना चाहिए, बार बार मांगना भी चाहिए, उम्मीद भी रखनी चाहिए। और अल्लाह के अलावा खा किसी तरह भी कोई कायल करने की कोशिश करे, ये एक मान लेने वाली और समझ लेने वाली और ईमान लाने वाली बात है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक, डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।